हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचबी सॉल्यूशंस। अच्छा, आज हमारा ये एक्सेल का पहला लेक्चर है। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा जो हमारे इनिशियल स्टेजेस है यहाँ जिनके लिए ये एक्सेल को यूज़ करना का पहला दिन है, जो सीखना चाहते हैं वहाँ से मैं शुरू करूंगा, उनको कुछ चीज़ें बताऊंगा और आगे फिर हम फार्मूलाज को देखेंगे और फिर उसको डायनामिक स्टेज की तरफ जाएंगे सीखते हुए। तो सबसे पहले तो हम जब एक्सेल की शीट खोलते हैं तो हमें इस तरह का सामने शीट खुल जाती है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए वर्किंग के लिए कि आया हम जिस शीट के ऊपर वर्किंग करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी बार्स हैं, क्या क्या नाम है, कौन कौन सा टैब है, किसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो आप देखें जी, ये जो सबसे ऊपर जो आपको ग्रीन कलर की बार एक नज़र आ रही है, ठीक है, इसके आपको सहूलत के लिए मैंने ये कुछ पेस्ट कर दी है नीचे ताकि आपको सेग्रीगेट करने में आसानी हो। तो ये जो ग्रीन कलर की बार है वो मैंने यहाँ से उठाई है, ठीक है। इस बार को कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बार्स। ये टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर आपको एक ये बटन मिलता है, इसको सेव का बटन कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आप दबा देते हैं तो जो भी आपने वर्किंग शीट के ऊपर की होती है वो आपकी सेव हो जाती है। अगर आप एक्सेल की शीट बंद कर देते हैं या मतलब किसी भी तरीके से अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपका वो डाटा सेव रहता है। तो इसकी शॉर्ट की एक कंट्रोल प्लस एस होती है, अगर आप वो कंट्रोल प्लस एस दबा देते हैं तो भी आपका डाटा सेव हो जाता है। तो इसके साथ आपको यहाँ पे ये अंडू का बटन मिलता है, ठीक है। इसको अंडू का बटन कहते हैं। जो आपने काम फर्ज करें आपने एक्स वाई जी लिखा लेकिन आप वो एक्स वाई जी नहीं लिखना चाह रहे थे तो आप उसको अंडू करना चाहते हैं तो आप अंडू कर देते हैं कि वापस उसी पहले वाली फॉर्म में जाता है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ आपको रीडू का मिलता है। इसके साथ आपको यहाँ पे सर्च बार मिल जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पे सबसे एंड पे क्लोज का बटन मिलता है, मैक्सिमाइज का बटन मिलता है और ये मिनिमाइज का बटन मिल जाता है आपको, ठीक हो गया। तो ये तो होगी हमारी टाइटल बार। इसके अलावा आप अगर ये नीचे देखते हैं तो ये मैंने उठाई है यहाँ से, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पिक्चर फॉर्मेट। तो ये मैंने यहाँ से उठाई है। बार को कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। अब मेन्यू बार के अंदर मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, इसी तरह हर टैब के अंदर अपने कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं या वर्किंग एरियाज होते हैं। मतलब जैसे ये इंसर्ट के अंदर है, यहाँ पे आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे, चार्ट्स मिल जाएंगे। पेज लेआउट के अंदर जाके आप सेटिंग कर लेते हैं शीट की, कलर स्कीमिंग कर लेते हैं, फार्मूलाइज लगाते हैं। डाटा के अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। तो हर टैब के अंदर अपने स्पेसिफिक वर्किंग एरियाज और सेगमेंट्स हैं। तो इनको हम फर्दर आगे जाके स्टडी करेंगे कि हर टैब के अंदर जो सेगमेंट्स हैं उनको हम किस चीज़ के लिए और कहाँ यूज़ करते हैं अपनी वर्किंग के अंदर। तो फिल वक्त तो आपको इस बार का नाम याद होना चाहिए, इसको कहते हैं मेन्यू बार। टाइटल बार, मेन्यू बार। इसके अलावा जो नीचे है आपको ये मोटी बार नज़र आ रही है वो यहाँ से उठाई है, ठीक है। ये जो बार है सारी, ये जो मैं आपको हिला रहा हूँ यहाँ पे सर कर्सर, इसको कहते हैं टूल बार। टूल बार के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं। फॉर्मेटिंग के हवाले से इसके अंदर टैब्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट को जो है ना वो आप मैनेज कर सकते हैं, कलर स्कीमिंग कर सकते हैं, पेस्ट कट वगैरह सब कुछ यहाँ पे। इसको कहते हैं टूल बार, ठीक हो गया। इसको भी हम आगे जाके ये सारे मेन्यू बार को जब हम स्टडी करेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो टूल बार का भी हमें पता चल गया। ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है और ये टूल बार है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो ये जो बार नज़र आ रही है जहाँ पे अभी मैं कर्सर हिला रहा हूँ, इसको कहते हैं फार्मूला बार, ठीक है। ये जो मैंने पेस्ट की हुई है नीचे। तो फार्मूला बार का मकसद ये होता है कि जो भी हम एक्सेल की शीट के ऊपर कहीं पे भी लिखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने एक सेल में यहाँ पे कुछ लिखा, मैं सिंपल फार्मूला लिख देता हूँ, इज़ इक्वल टू 1+1। तो इसका आंसर तो होता है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये आंसर तो इसका आ गया 2, लेकिन इसका फार्मूला जो है ना वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें जी, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बार है। इसके अंदर मैं यहाँ पे सेल में कुछ भी लिखूंगा तो वो मुझे यहाँ पे शो होगा। अगर फार्मूला लिखूंगा तो वो फार्मूला यहाँ पे शो होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे सेल में शो हो जाएगा। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूँ तो वो सेंटेंस यहाँ पे भी मुझे शो होगा। जैसे मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ माई स्कूल इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो ये मैंने इस सेल के अंदर लिखा तो वो मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो जब मैंने फार्मूला लिखा था तो वो फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा था।
तो आप ये जो है ना, ये फार्मूला बार है। इसके साथ जो आपकी ये जो छोटा सा सेल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। यानी कि इस नेम, ये जहां पे भी आप होंगे, जिस सेल में भी होंगे, कि ये जो छोटे छोटे आपको डब्बे नजर आ रहे हैं ना इस शीट के अंदर, ये हर शीट का ये जो छोटा सा डब्बा है, इसको एक सेल कहते हैं। और हर सेल का कोई ना कोई अपना नाम है, स्पेसिफिक नेम है। जैसे ये जिसके अंदर मैंने लिखा था, इस सेल का भी एक नेम है। जैसे मैंने माई स्कूल इज क्लोज्ड इस सेल में लिखा, ये तो इसका डाटा हो गया इस सेल का। लेकिन इस सेल का नाम क्या है वो यहाँ से शो होगा आपको। वो देखें जी, H39। अब ये H39 कैसे बना इसका नाम, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल की शीट के अंदर ये जो ABCDEFGH हैं, ये सो ऑन, इसको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिक वाले जो हैं ये कॉलम्स हैं, और ये जो न्यूमेरिक में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे ये रोज हैं। अब ये जो रो और कॉलम को मिला के सेल का नाम बनता है। जैसे ये H कॉलम था और 39 जो है ना इसका वो था, रो थी, तो H39 बन गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर फर्ज करें यहाँ पे इस सेल को मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर नजर आए। इसको मैंने ये ब्राउन कर दिया, ठीक है जी। अब ये ब्राउन सेल का नाम क्या है, ये देखें जी, ये E कॉलम है, और ये 43 इसका 43 कॉलम है, और 43 रो है, और E कॉलम है, ठीक है। तो इसलिए ये इस सेल का नाम बन गया E43। और इसी तरह आपको अगर मैं एक और कॉलम, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अपना ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सेल का नाम L41 बन गया, ठीक है। ये देखें जी, ये L कॉलम है और 41 इसकी रो है, तो इसलिए इसका L41 बन गया। तो इसी तरह हर सेल का एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो ये नेम बॉक्स आ गया, ठीक है जी। हमारे टाइटल बार क्लियर हो गई, मेन्यू बार क्लियर हो गई, टूल बार क्लियर हो गई, फॉर्मूला बार क्लियर हो गई, और नेम बॉक्स क्लियर हो गया। और साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि कॉलम्स और रो हैं। अच्छा, ये जो रो हैं और कॉलम्स हैं, ये हर शीट के अंदर, मैं जैसे आपको इस शीट का बता देता हूँ कि इस शीट के अंदर जो है ना वो रोज कितनी है। सबसे मैं एंड पे मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी 10,48,576 जो है ना वो रोज हैं, ठीक है। ये देखें, ये शो हो रही है। तो अगर मैं कॉलम्स की तरफ जाता हूँ इस साइड पे एंड पे, तो यहाँ पे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक हैं, तो इसको मैं चेक करके आपको बता देता हूँ फार्मूले से कि कितनी है। तो ये सारे फार्मूलेज भी आपको मैं जो है ना वो बताऊंगा फर्दर वीडियोस के अंदर। तो अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं। तो अच्छा जी, ये जो कॉलम्स हैं इसके, क्योंकि ये लास्ट वाला मैंने फार्मूला के अंदर ऐड नहीं किया, मैंने यहाँ तक ऐड किया, तो ये बन गए हैं 16,383। तो अगर मैं लास्ट वाले को भी ऐड करता हूँ तो 16,384 बन जाएंगे। 16,384 कॉलम्स हैं और 10,48,576 जो है ना वो हमारी रोज थी। तो ये भी अब आपको पता चल गया। तो इसके बाद हमारी जो अगली बार आती है, जो कि ये वाली है, ठीक है। ये जो बार है, इसको ये मैंने उठाई है यहाँ से, ये देखें जी, ये रेडी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बार है ना जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस वक्त, इसको कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। यानी एक्सेल की शीट का जो स्टेटस होगा या जो भी इसके ऊपर वर्किंग होगी, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे स्टेटस शो कर देगा। तो अभी जो रेडी आ रहा है, रेडी का मतलब ये है कि एक्सेल इस वक्त वर्किंग के लिए रेडी है, तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म का या कोई इनेबलिंग का या किसी भी तरीके से कोई इसमें एक्सेल में कोई प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे रेडी का स्टेटस वो रेडी नहीं आएगा, कुछ और स्टेटस यहाँ पे आएगा। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 20 + 30, तो ये मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्किंग की है। तो मैं इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो भी इसका मुझे स्टेटस नीचे शो कर देगा। ये ऑटो, ये एक्सेल के अंदर हमारा एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, वो यहाँ पे शो कर देगा कि इसका एवरेज बन रही है 20। काउंट इसका, यानी कि ये कितने काउंट कितना है, एंटिटीज कितनी है, 1 2 3, ये 3 इसका काउंट बन रहा है। और सम भी इसका उसने हमें करके ऑटो बता दिया कि ये 60 बन रहा है, ठीक है। 60 चीज़ें 60 हैं। तो ये इसका यानी कि यहाँ पे हमें स्टेटस बार के ऊपर इस तरह कुछ रिजल्ट और स्टेटस शो हो जाते हैं। उसके अलावा स्टेटस बार के ऊपर ये कुछ विंडोज़ आती हैं। ये नॉर्मल विंडो है, जो आपकी ये शीट खुली हुई है हमारी, इसको ये नॉर्मल विंडो के अंदर आई हुई है।
और ये साथ वाली जो है ये पेज लेआउट है, मतलब वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे ये देखें, ये आगे जाके वर्किंग में समवेयर जो है ना ये आप को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब यूँ अगर मैं आपको कहूँ कि 99% आपको इसी फॉर्मेट में, ये नॉर्मल जो विंडो इसकी कंडीशन है इसके अंदर ही आप ज़्यादातर काम करते हैं। तो इसके साथ आपको जो जूम इन और जूम आउट की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है, ये भी स्टेटस बार के अंदर आपको मिलती है कि आप अपनी शीट को जूम आउट करना चाहते हैं तो ये देखें, जैसे मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, और जूम इन करना चाहते हैं तो ये आप इसको जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है, इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये आपकी मैग्निफिकेशंस ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप इसको 200 पे करना चाह रहे हैं, ये देखें जी ये 200 बहुत बड़े बड़े सेल हो गए हैं। ठीक है, अगर आप इसको 100 पे करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ पे 100 पे कर लें, तो ये आपकी मतलब आपके ऊपर है कि आपको आपकी इजीनेस किसके अंदर है। ठीक है, आप उतना इसको जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी बार्स। टाइटल बार हमने देख ली, मेन्यू बार देख ली, टूल बार देख ली, फार्मूला बार और नेम बॉक्स देख लिया। उसके बाद हमने स्टेटस बार देख ली। इसके अलावा हमें शीट के अंदर पता चल गया सेल क्या होता है और स्पेसिफिक उसका नाम क्या होता है, और हमारी जो कितनी रोज और कॉलम्स होते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, रोज किसको कहते हैं। तो ये तो आपको सारा पता चल गया। उसके बाद अगर आप ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, अगर आप इस प्लस के निशान को क्लिक करते हैं तो आपकी एक अगली शीट खुल जाती है फर्दर। आप जितना इसको क्लिक करेंगे एक और शीट खुल गई, फर्दर शीट खुल गई, फर्दर शीट खुल गई। लेकिन याद रखिएगा ये जो फर्दर शीट खुल रही हैं ये आपकी एक ही वर्कबुक के अंदर खुल रही हैं। यानी आपने एक्सेल की एक शीट ओपन की, उसको वर्कबुक का नाम दे दिया, उसके अंदर ये फर्दर शीट्स वगैरह ओपन होती जा रही हैं। ठीक हो गया, तो हम आप अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फर्दर हर टाइप के अंदर जो सेगमेंट हैं या जो चीज़ जो टूल्स मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं अपने फार्मूलाज के अंदर या अपनी वर्किंग डिज़ाइनिंग के लिए, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।